धम्मपद का मतलब क्या है? धम्मपद छस की शिक्षु चटपा, हमारे अगर उच्चारण कर रहे थे छस की शिक्षु चटपा। अब कोटी भाषा में चल रहे हैं, 2 बचा हुआ है, इसको मैं अभी पूर्ण करता हूँ। परवज्जानुपस्सिस्स नित्यं उज्जयन संजिनो अस्वातस्य वड्डन्ति आरासो आस्वक्षया। कभी कभी ना जीव जो है काम नहीं करता है, ये उच्चारण संस्कृत से तो हल्का है, फिर भी ये बाली भी बड़ा मुश्किल होता है। अब असली में थेर किसी कहते हैं, उसको बोले थेर का मतलब होता है असली छोस्पा, स्थाविर बोलते हैं इसको, नेतेन बोलते हैं पुरानी भाषा में। संगस के छोस में नेतेन, जैसा आजकल बहुत बड़ा खेम्बो, बहुत बड़ा जमलेनपा जैसे, उसको स्थाविर बोलते थे। थेरवाद बोल के इसीलिए संगस के जो सबसे पहले छोस दिए थे थेरवाद की दृष्टि से दिए थे ना, द फंडामेंटल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, उस आधार पर। तो यहाँ ये कह रहे हैं जेमजी नेपा जेथोंगना तक दो दुशे ठुपरजुर तेला सकपा फिलबरजुर देनी सकपा जेला रिंग बोलते हैं। इसी तरह ये यहाँ पर कह रहे हैं कि सदा, कल बोल रहे थे ना, अपना दोष नहीं देख करके दूसरों का दोष को दूर की तरह उड़ाता है, ऐसा बात आया था ना, वही उसी संदर्भ में चल रहा है। मेल के बारे में, जो सेंस में जो मेल जमा करता है वो है सदा दूसरों का दोष देखने वाले, सदा दूसरों के ऊपर कर्म करने वाला, दोष देखने वाले, तथा सदा दूसरों से चिढ़ने वाले, दूसरों से चिढ़ते रहते हैं ना, उनका आश्रव जो है, आश्रत मतलब नमतो, सिम के अंदर दोछा शेदंग मुख ठादो नजल, जो सेम का मेल है, जो सेम्स का प्रिय है, सेम सुप्री ठिर लन्मतन्म टक्जिन जिम्बा दोछा शेदंग मुख ठादो नजल लन्मतो, राग द्वेष अज्ञान मोह इत्यादि ये सेम का स्टैंड है, सेम्स का मेल है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों में दोष देखता है और दूसरों के अच्छे काम को देख करके चिढ़ता है, मतलब अपने क्लेश को बढ़ाता है, क्लेश मतलब नमुंग नमतो, स्वार्थ के द्वारा अपने नमतों को बढ़ाता है, तो वो जो है वह जो आश्रमों के, आश्रम मतलब नमतों को बोलते हैं, आश्रमों के विनाश से दूर हटाना चाहिए ना। अगर उसको दूर हटा दिया तो फिर अच्छा मनुष्य है, दूर नहीं हटाए तो फिर दुष्ट मनुष्य, ये कहने जा रहे हैं। शेंजी नेपा जेथोंग ना तक तो दूसरे ठुपरचुर, दूसरों का क्यों देखते रहेगी तो हमेशा अपना सेम जो है ठुक्से हो जाता है, अपना सेम जो है भटक जाता है, उल्टा दिशा की ओर जाता है। तेला सकपा फिलवरची, इसलिए जितने भी जो बुरी भावना है, बुरा विचार जो है उसका वृद्धि हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है। देन ही सकपा सेला रिंग, इसलिए इस तरह का व्यक्ति जो दूसरों में द्वेष देखता है, दूसरों के कल्याण को देख करके चिढ़ता है, उसका मन जो है हमेशा मैल से जमा होता है, उसमें चिड़चिड़ापन होता है, राग होता है, द्वेष होता है, अज्ञान होता है, नमतो होता है। तो ऐसे लोगों का लिए जो है सेम को साफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सेम साफ नहीं हो सकता है, उसका आदत बना होता है, नम तो बढ़ते जाएगा, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, वो तो बेकार आदमी है, मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं तो दूध से धुला हुआ हूँ, वो तो सब अपने ऊपर कीचड़ डालते हैं, वो सब गंदे हैं, मैं ही बड़ा हूँ। इस तरह से विचार रखने वाले कभी भी उसके मन से जो है मैल नहीं हटेगा, मतलब वो जो बुरे विचार जो है नहीं हट सकता है, ऐसा बता रहे। इसी तरह इसके बारे में एक अठ कथा है। अठ कथा को मैंने आपको बताया कि दंपत के हर एक जो गाथा है उसके पीछे एक घटना घटा होता है, उस घटना जो घटनाएं घटी थी उसको भी यहाँ प्रदर्शित किया जाता है, उससे आपको इसको सुनने में आसान होता है, कथा के अनुसार, कहानी के अनुसार। तो श्रावस्ती में, ये भी न्यायुद्ध में है, अधिकतर 6 संगस ने न्यायुद्ध में दिए थे, इसलिए ज्यादा घटना न्यायुद्ध का है। तथागत सम्यक संबुद्ध जब जैद वन में विहार करते थे, वही गोमे जेजिन कुंगा रवाना, तुलसी चौपा में आता है ना, देते थल गोमे जेजिन कुंगा रवाना, वो देते थल मतलब जैद वन, गोमे जेजिन मतलब अनाथ पिंडक, संगस का सबसे बड़ा जिंदा, जिसने पूरा जमीन को जो है सोना बिछा करके, 1-2 बीघा जमीन में पूरा सोने का सिक्का बिछा करके राजकुमार से खरीद करके गोम्पा बना के संगस को दान दिया था एक आदमी ने। वो जगह है न्यायुद्ध जेते थल बोले वाला,
चेते स्थल क्यों बोलता है, उसको जेतवन क्यों कहा जाता है? जेत राजकुमार का नाम था, उसके घूमने टहलने का बगीचा था, उसी को ये अनाथ पिंडक ने सोने की अशर्फियां बिछा करके खरीद करके कोंबा बना के संगेश को भेंट में दिया था। इसलिए वहाँ संगेश बहुत साल रहे, तो वहीं ज़्यादा प्रवचन हुआ था, इसलिए ये कथा भी वहाँ से संबंधित है। न्यायत बोल के आप लोग गए होंगे, लम्बा चुम्बू जी लोग तो गए होंगे, आप लोग भी गए होंगे, बहुत लोग गए। आप न्यायत शरावस्ती है ना, उसको न्यायत बोलते हैं। तो वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, एक गेलोंग था, गेलोंग बहुत गेलोंग होते थे ना, उसमें से हमेशा गेलोंग लोग वहाँ बैठ करके जो है धर्म का पारायण करते थे, साधना करते थे। संयम जाते समय 500 गेलोंग सबसे आगे, या तो संगे चुम्बिंदे, या तो शहरी पुत्र, या तो ऐसा जाते से लाइन में, जैसे फौजी लोग परेड करने जा रहा ना, वैसा। फर्क इतना है कि फौजी के हाथ में राइफल होता है, इन लोग के हाथ में लुंगजे होता है, भिक्षा पात्र शांत वाला है ना, तो ऐसा जा रहे होते हैं। तो उसमें से एक भिक्षु था, भिक्षु का नाम था, उसका नाम जो यहाँ लिखा हुआ है, ये जो है उज्जान संजिनो बोल के, उज्जान संजिन बोल के आया था ना इसमें एक, ये वो नाम था। तो वो हमेशा जो है गेलोंग लोग को देखते बैठता था, कौन शंतब अच्छा पहना है, कौन जन अच्छा पहना है, कौन अच्छा कपड़ा पहना है। हर एक के ऊपर दोस्त, तुम्हारा शंतब थोड़ा ऊपर है, थोड़ा नीचे कर, तुम्हारा दाएं तरफ टेढ़ा है, थोड़ा ऊपर कर। जैन को ऐसा थोड़ी पहना जाता है, इस तरह से पहना। रोज कुछ ना कुछ भिक्षुओं को, तेने ये गलत पहना है, इसको ठीक कर, तेने वो पहना है, देख कैसा पहना है, मैं ऐसा पहनना चाहिए, वैसा पहनना है, बोल के ऐसा उपदेश देता था। तो ऐसा हमेशा बोलता था, चिढ़ता था। कोई साफ शंतब पहना होगा तो पहनने को, साफ शंतब पहनने को आता नहीं तो क्या पहना हुआ, इसको ऐसा कर वैसा कर बोल के ना डांटते रहते था। तो डांटते रहता था। तो फिर एक दिन भिक्षु लोग तंग आके संगत से कहा कि देखो जी, ये तो हमेशा हम लोग को ये कर रहा है कि ये है वो है, बार बार बता रहा है, हम लोग थक गए हैं, कृपा करके भगवान इनको समझाइए कि ऐसा मत कहो कहिए। फिर भगवान ने कहा, इसमें दो तरह का विचार है। अगर ये भिक्षु जो है, वो भिक्षु का नाम अभी मैंने बताया था ना, जो अभी इसके अंदर आया था, क्या है यहाँ तो आया था, उज्जान संजी बोल के, जो भिक्षु जो बोलता है दूसरों को, ये इसके अंदर दो है। एक ये अच्छे विचार से बोलता है, सही में आप लोग गलत शलत जैन शांता चिविर पहनते हो, तो ये अच्छे मन से, शुद्ध भाव से आपको शिक्षा की दृष्टि से बोल रहा है, फिर तो साधु साधु साधु, बहुत अच्छा है उसका मन में विचार। लेकिन ये गलत विचार से तुमको चिढ़ा रहा है, ये बोल रहा है, तो ये आदमी दुष्ट है, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म में भगवान ने देखा कि कई हद तक साफ भी था, कई हद तक जो है गलत भी था। तो उसने बताया कि देखो तुम्हारा विचार करते ऐसा नहीं बनाया जाता है, बल्कि तुम साधना कर सकोगे, ना तुम अपना पूजा पाठ कर सकोगे, ना अपना सूत्र को पढ़ सकोगे, सब गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति के अंदर जो है क्लेश जो ज़्यादा बढ़ जाता है, नम तो बढ़ जाता है। मैं ही बड़ा हूँ, तुमको कपड़ा पहनना भी नहीं आता है, खाना खाना भी नहीं आता है, साधना करना भी नहीं आता, ऐसा बोलने का आदत सा बन जाता है। और खुद पूरा नंदो जो है, जो नहीं चाहिए जो विचार, वो बढ़ते जाता है। तकजिम त्वचा शेतंग तिमुक ठातो मजल, ऐसे ही बोलते हैं ना ऊपर किनारे, त्वचा शेतंग ठातो मजल, ईर्ष्या, ये सब बढ़ते जाएगा होता है। अगर ये गलत विचार से बोल रहा है तो ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो है गलत विचार बढ़ते ही जाएगा, शख्स कभी कर ही नहीं सकेगा। तो इस दृष्टि से तो वो उसमें गाथा में आता है, सदा दूसरों का दोष रखने वाले और सदा दूसरों पर चिढ़ने वालों का मन कभी भी शांत नहीं हो सकता, वो बढ़ते जाएगा। तो इस दृष्टि से ये गाथा को बताए थे। अर्थ पता लग गया होगा शायद आप लोग को। इससे हमको इस तरह से प्रेरणा लेना चाहिए कि वातावरण को देखते हुए अगर कोई सुनने योग्य है, सही में गलत कर रहा है, तो उस तरह के आदमी को पीठ बिगड़े थपथपाते हुए, देखो यार ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा थोड़ी होता है, फिर समझ भी जाएगा। फिर खुद के अंदर वाला पहाड़ की तरह दोष और चिढ़ रहा है, वो दोष ज़्यादा नहीं है, उसके ऊपर पूरा थोपोगे तो वो भी अशांत हो जाएगा, खुद भी अशांत हो जाएगा, फिर उल्टा गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसा प्रेरणा लेना चाहिए, गलत मन से नहीं कहना चाहिए। अब लास्ट गाथा इसका, मल्ल वग्ग का लास्ट गाथा में पहुंच गया। ये 18वां जो है, 18वां नहीं, हाँ 18वां जो परिच्छेद जो है खत्म होने जा रहा है, लास्ट वाला है। आकाशे च पदम नत्थि सम्मनो नत्थि बाहिरे पपंचाभिर्रता पजानि पपंजा तथागता। आकाशे च पदम नत्थि
सम्मनो नथी भाई रे संखारा सत्सथा नथी बुद्धानम मिन्नीतंग मिन्नीतंग दो यहाँ रखा ना, कैसे था मिन्नीतंग बोलना चाहिए ना इसको। ये बड़ा ये संस्कृत में दो ना इकट्ठा होगा तो बहुत अजीब होता है इसका जो उच्चारण करने में ना। न्या और न्या को कैसा पड़ेगा ये ना मिन्नीतंग मतलब चंचलता नहीं होता है को बोलते हैं, तो नहीं होता है, तो यहाँ ऐसा कहते हैं। तो यहाँ इसका बोटी भाषा में क्या है, नमका लानी लम्बे दे छिरोल पाला गेचोंग में जितेंटो ला मंप्रका तेजिन शिपा त्योदांटाल नमका लानी लम्बे दे छिरोल पाला गेचोंग में तुझे नमला तकबा में संजय नमला चिपा में बोल के ये गाथा का अर्थ क्या है बताए। आकाश में कोई पद चिन्ह नहीं बनता है। आकाश में चिड़िया उठ के जा रहा है तो चिड़िया धरती पर आएगा तभी धरती में उसका जो पैर का चिन्ह है। आकाश में उड़ते समय चिड़ियों का पद चिन्ह होता है। पांगु मत हजसा प्यान या मैच में आकाश खाली है तो कहाँ है, आकाश में पद चिन्ह नहीं होता है, पद चिन्ह कोई निशान नहीं बनता है। तो इसी तरह जो है अष्टांगिक मार्ग से संगस के द्वारा दिखाया गया, संगस के गेंदुन के उसमें बुद्ध के संग में जाए बिना जो है श्रमण नहीं हो सकता है। श्रमण मतलब छुई जुशी करने वाला साधक, सही साधक जो है धम्म के संग में ना जाकर के कोई श्रमण नहीं बन सकता है। श्रमण मतलब साधक छुस्पा नहीं बन सकता है। प्राय लोग जो है संसार में प्रपंच में लगे रहते हैं। प्रपंच में है ना, हमारे हम लोग प्रपंच में होते हैं। लोग में हमारा खेत है, जमीन है, घर है, बंगला है, पोता है, चाचा है, चाची है। अब यहाँ काम कर रहे हैं, सोलन में घर है, फिर वहाँ का प्रपंच है, वहाँ कोई नहीं है, घर खराब तो नहीं हो रहा होगा, कोई घुस करके चोरी तो नहीं। प्रपंच बोलते हैं इसको, मतलब संसार में जो प्रपंच है बोलते हैं। लोग प्रपंच में रहते हैं, लोग प्रपंच में रहते हैं, संगस प्रपंच में नहीं रहते हैं। ऐसा लोग जो है जंजाल में रहते हैं। हम लोग जंजाल बोलते हैं ना, खामखा जंजाल बना दिया है, यहाँ भी सुख नहीं वहाँ भी सुख नहीं बोलते हैं ना। ये लोगों का है, ये संसार के लोगों का। लेकिन बुद्ध को प्रपंच नहीं होते, वो प्रपंच रहित है, उसमें जंजाल होते ही नहीं है। जब मुक्त हो गया व्यक्ति, संन्यास हो गया, मोक्ष प्राप्त कर गया, बुद्ध है, भगवान नहीं, तो उनको क्या जंजाल होगा, जंजाल नहीं है। और तथागत प्रपंच रहित है। आकाश में पद चिन्ह नहीं होते हैं, आकाश में जो है पैर का निशान नहीं बनते हैं। और दम से बाहर जाकर, छुस से बाहर जाकर कोई असली गेंदुन नहीं बन सकता है, छुस्पा नहीं बन सकता है। जो हमारा संस्कार जो है ना, संसार का जो संस्कार जो है ना, नित्य नहीं है, वो अनित्य है। सभ्य संखारा अनिच्छाति तब बोलते हैं। कोई संस्कार जो है दुनिया में नित्य नहीं है। संस्कार का मतलब जो हेतु और प्रत्यय से बना हुआ, कोई ना कोई कारण से बना हुआ जो भी वस्तु है वो नित्य नहीं है। इस उदाहरण के लिए ये टेबल है, यहाँ पर ये टेबल पहले से यहाँ था नहीं, पहले ये लकड़ी था, गीला लकड़ी होगा, पेड़ तोड़ के लाया, फिर सुखाया, आरा मशीन से वो किया, फिर इसका स्लीपर बनाया, फिर कारपेंटर को बुलाया, कील लगाया, ऐसा ऐसा करके ये टेबल बन गया, वैसे ये टी बन गया, वैसे ये खिड़की बन गया। ये सब संस्कारिक चीज है। ये संस्कार भी जो भी होता है वो शाश्वत नहीं होता है, अनित्य है। उसी तरह हमारा शरीर है, यह संस्कार से बना हुआ है। पूर्व जन्म में हमने पुण्य किया होगा, उस पुण्य के अनुसार हमने जो है अंतर्भवा बर्दों से आते हुए किसी माँ के कोख में हम बैठा होगा, फिर गर्भ में बैठा होगा, वहां से हम बाहर आकर के कई प्रकार के कैन और घ्यू को लेकर के, कारण और प्रत्यय को लेकर के, तब जाके हम मनुष्य के शरीर में बाहर आ गए। ये अनित्य से बना हुआ है, अनित्य में ही खत्म हो जाता है। इसलिए जो भी संस्कार है कोई भी नित्य नहीं होता है। इसका मतलब ये है संस्कार शाश्वत नहीं होता है। और संस्कार शाश्वत नहीं होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बुद्ध बन जाता है, संन्यास बन जाता है, तो वो शाश्वत बन जाता है, उसमें चंचलता नहीं होती है। बुद्ध शाश्वत है, बुद्ध नित्य है। बुद्ध का शरीर बुद्ध नहीं है, बुद्ध का ज्ञान बुद्ध है। ज्ञान जो है, ज्ञान होने के बाद अज्ञान हो ही नहीं सकता है। तो ज्ञान ही रहेगा। पहले भी ज्ञान था, अभी भी ज्ञान था, भविष्य में भी ज्ञान है। वो ज्ञान हमारे अंदर है, लेकिन उस ज्ञान की ओर हमारा नजर नहीं है। हम संस्कार के पर्वत में फंस गए, उसमें मकड़ी के जाले की तरह खुद के द्वारा जाल बुन करके खुद ही उसमें फंस करके खुद ही उसमें हम लोग मरते हैं। लेकिन हमारे अंदर बुद्धता का योग्यता है, पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है। उसको बुद्ध गर्व कहते हैं, तथागत गर्व कहते हैं, वो हमारे अंदर है।
लेकिन हम उसको भूल चुके हैं, इसलिए हम प्रपंच में है, हम संस्कार में है। तुझे बोलते हैं ना, तुझे तमजे मितकवा, इसलिए हम संस्कार में है, इसलिए अनित्य है। बुद्ध संस्कार से बाहर है, इसलिए नित्य है, शाश्वत है, चंचलता नहीं है बुद्ध में। संघर्ष में कोई चंचलता नहीं होती है, सबके प्रति समान दृष्टि होते हैं। ये इस गाथा का अर्थ हुआ। इसके पीछे एक बहुत अच्छा जो है, इसको समझने के लिए एक कहानी का इतिहास है, कथा है। तो ये तो आपको पता लगा ना, आकाश में पद चिन्ह नहीं बनता है ना, आकाश में पद, और बिना धम को समझे कोई संग शस्पा नहीं बन सकता है, और जो है दुनिया के सभी चीजें जो है शाश्वत नहीं है, अनित्य है, बुद्ध का ज्ञान ही शाश्वत है। ये पता लगा ना। अब ये है, देखिए ये घटना तब घटी जब भगवान बुद्ध के 80 साल को होने आए थे, 81 ईयर्स के शुरुआत में थे। तो उस समय में अपना जो 45 वर्ष का पूर्व धर्म का चारिका करते हुए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, सब प्राणियों के लिए, भलाई के लिए, सबके सुख के लिए 45 वर्ष तक जो ज्ञान उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके प्राप्त किया था, उस ज्ञान को, उस सच्चाई को, उस मुक्ति के रास्ता को बताने के लिए 45 वर्षों तक चारिका करते हुए, संक्रमण करते हुए, मतलब चलते हुए, पाली भाषा में चारिका बोलते हैं, संक्रमण बोलते हैं। तो चलते हुए जो है, पेड़ पर कोई गाड़ी नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं, पैरों से चलते हुए पूरा लोक कल्याण हेतु पूरा उन्होंने क्या धर्मचक्र प्रवर्तन किया। खुद के होते होते कई लोग अरहत्ता को प्राप्त कर लिए, कई लोग क्या कहते हैं सकृतागामी, कई लोग अनागामी, कई लोग धर्म में रम गए, युंजुक छिरोंग छिर में उठा चम, यह सब प्राप्त हुआ बुद्ध के होते हुए। अंततः गत्वा जब उनका परिनिर्वाण का समय आ जाता है तो कुशीनगर में पहुंचते हैं। कुशीनगर में पहुंच करके चुंद नाम के लोहार के नाम घर में उन्होंने भोजन, अंतिम भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद वहां से आगे चल के कुशीनगर में सचोटुंग बोलते हैं, वहां जाके 2 शाल वृक्ष के बीच में लेट जाते हैं और अपने शिष्य कुंगाओं से कहते हैं आनंद मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब बुद्ध परिनिर्वाण में प्रवेश करने वाले हैं, पंपातोक्षी करने वाले हैं, अब शरीर छोड़ने वाले हैं। तो यहाँ इस 2 शाल के वृक्ष में, 2 पेड़ के बीच में मुझे आसन लगा दे। कितना विचित्र हो, कितना मुंजर है, कितना आश्चर्य है। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी बगीचा में होता है, राजा के पुत्र होते हुए। बुद्ध ने तपस्या एक वृक्ष के नीचे 6 वर्षों तक खुले आसमान के नीचे उन्होंने तप किया होता है। बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति होती है, तुर्जे दिन में पीपल पेड़ के नीचे बुद्धदेव की प्राप्त होती है, उसको बोधि वृक्ष कहते हैं, चंचुक सिंगदोंग बोलते हैं, वो भी पेड़ के नीचे, और छुस देते हैं वाराणसी में पेड़ों के नीचे देते हैं, 5 भिक्षुओं से शुरू करते हैं, और बाद में शरीर छोड़ते हैं और भी पेड़ के बीच में छोड़ते हैं, कोई मकान में नहीं छोड़ा। जन्म से लेकर अंत तक भगवान जो है प्रकृति के खुले वातावरण में पूरा लीला रचते हैं। ऐसा होता है, देखो ना, सब पूरा जंगल में या पेड़ पौधे में, बगीचा में ऐसा होता है। यहाँ भी कुशीनगर में 2 पेड़ के बीच में आसन लगा के बैठे होते हैं। अब गोम्बा दोक्ष करने वाले हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त करने वाले हैं, शरीर को छोड़ने वाले हैं भगवान। तो इसीलिए भगवान शरीर नहीं है, भगवान ज्ञान है। शरीर तो वही दुजे है, मितकवा है, खत्म होने वाला है। अब भगवान शरीर छोड़ने वाले हैं, शरीर रूपी घर को छोड़ने वाले हैं, शरीर रूपी मंदिर को छोड़ने वाले हैं, बीच के बीच में लेटे हुए हैं। पहले कुछ लोगों का दर्शन हुआ, बाद में भगवान ने आंखें मूंद लिया, आंखें बंद कर दिया, लेकिन सोए हुए थे। मेडिटेशन में होंगे ना, अब कुछ देर बाद सोए होते हैं। नहीं सोने से पहले एक बार भगवान ने उठ करके कहा, देखो भिक्षुओं, जितना भी वहाँ लोमा थे, उनके चेले थे, शिष्य थे, उनसे कहा, देखो भिक्षुओं, उपासकों, उपासिकाओं, जो भी है, कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। अब भगवान शरीर छोड़ने वाले हैं, कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। किसी ने प्रश्न नहीं पूछा, सब चुपचाप खामोश रह गए, इतने में आंख मूंद कर बैठे थे। आनंद तो वहां जाके रो भी रहे थे। तो भगवान ने कहा, सारा जिंदगी तुझे मैंने बताया कि सब कुछ मितकवा है, बुद्ध का शरीर भी मितकवा, तो क्यों रो रहा है? तो इसी कारण वो जिम्बा बैठ गया ना। भगवान बुद्ध जो है परिनिर्वाण को हो गया, वो अरहत ना नहीं होता है आनंद जो, वो तो बाद में माँ कश्यप ने पूरा जबरदस्ती करके फिर वो छुड़ाया उनको जिम्बा से ना, तब जाके अरहत हुआ। ये लंबा कहानी है, वहां नहीं जाना है। तो ऐसा है, ऐसा करके भगवान रेस्ट कर रहे थे, मतलब
बाहर का सांस रुका जैसा, अंदर का सांस पर थे, फिर भी भगवान है ना, उनको क्या फर्क पड़ता है, आम आदमी मरना ऐसा तो नहीं है ना, समझे गुम्बादुक्षी कर रहे थे ऐसा है। इतने में बाहर से खटखट खटखट आवाज हुआ, कोई ऐसा पर्दा वगैरह कुछ डाला होगा ना खुला, या तो घास फूस का कुछ बनाए होंगे तो पता होगा। फिर वहाँ आनंद और एक आदमी का वार्तालाप हो रहा है, उसका नाम सुभद्र था। सुभद्र ब्राह्मण ही होता, बुढ़ा हो चुका है, खुद ही 80 साल का कुछ ऐसा है। तो बाहर कहता है मुझे कुछ भगवान का दर्शन करना है, मुझे तथागत का दर्शन। आनंद समझाते हैं, देख अभी भगवान का अंतिम क्षण है, परिनिर्वाण की ओर प्रवेश कर रहे हैं, भगवान को कष्ट मत दो, भगवान विश्राम करें। नहीं, मुझे भगवान से मिलना है, कुछ प्रश्न है मेरे, अगर भगवान गुजर जाएंगे तो मेरा प्रश्न का समाधान ही नहीं होगा, तो मुझे भगवान से मिलना है, बनते कृपा करके मुझे भगवान से मिलने दो। आनंद बहुत रोकते हैं, ये वो समय नहीं है कि भगवान स्वस्थ हैं, तुम प्रश्न करो और भगवान उत्तर देंगे। भगवान का अंतिम क्षण है, बहुत कष्ट झेल रहे होंगे, भगवान कृपा करके अब हो गया, यहाँ से अब दर्शन नहीं कर सकते हैं, अब भगवान अभी अंतिम क्षण में शरीर छोड़ने वाले नहीं, कहाँ मानने वाला, सुभद्र मान ही नहीं रहा। अंदर से भगवान ने सुन लिया, लेटे हुए थे ना, पेड़ दो के कोम्बा से लेट लिया। भगवान के उनके ज्ञान से जो है, अंदर जो उनका थुक से जो है, थुक जो उनका ज्ञान से जो, क्योंकि करुणा का सागर है ना, एक करुणा का लहर उमड़ आता है, कहते हैं भगवान अंदर से, आनंद आनंद आने दो, इसको आने दो, बेचारा प्रश्न में उलझा हुआ है, उसका समाधान करने है, अगर मैं शरीर छोड़ भी रहा हूं तो कोई फर्क नहीं है, आने दो। संगेश को निंजे है ना, निंजे छिंबो है, तुझे छिंबो हो, तुझे छिंबो है, महाकारुणिक है ना, महाकारुणिक है भगवान। भगवान की तरह महाकारुणिक कौन होता है, ग्रेट कंपैशनेट पर्सन, अनकंडीशनल कंपैशन बिलोंगिंग टू बुद्धा बोलते हैं ना। कंपैशन का कोई कंडीशन ही नहीं है, ऐसा अथाह करुणा के सागर है ना, करुणा निधि है ना, ज्ञान निधि है ना बुद्ध, उनको निंजे खुद ही आ जाता है, निंजे आ रहा हूं ऐसा कहने में नाम तो है नहीं है। फिर भगवान के कहने पर जो है आनंद जो है सुभद्र को छोड़ता है, सुभद्र को छोड़ता है, बड़ा खुश हो जाता है, खुद बूढ़ा है, खुद भी मरने की स्थिति में है, उसी समय तो नहीं, कुछ दिन के बाद गुजर गया होगा सुभद्र। फिर सुभद्र ने भगवान का दर्शन किया, उस समय भगवान ने आंख खोला, 3 बार नमस्कार किया, 3 बार प्रदीक्षिणा किया, प्रदीक्षिणा मतलब कोरा किया अच्छे मन से, फिर बैठ करके, क्यों सुभद्रे तेरे अंदर प्रश्न है ना, पूछ, आप भगवान कुछ समय के बाद आप शरीर छोड़ने वाला, पूछ जो पूछना है तुझे पूछ। फिर वो बहुत श्रद्धा से पूछते हैं, भगवान मैंने अपने जिंदगी में जो है बहुत गुरुओं का दर्शन किया, बहुत सारे गुरुओं का, मेरे पास सिर्फ 3 ही प्रश्न था, किसी भी गुरु ने जो है संतोषजनक उत्तर मुझे नहीं दिया, उसका समाधान नहीं हो पाया, जो मेरा प्रश्न था उसका उत्तर नहीं मिला। उन दिनों में प्रसिद्ध 6 गुरु होते थे, पूर्ण कश्यप, अजित केश कंबल, संजय वेलिठीपुत, निगंठपुत इत्यादि, मक्खिल गोसाल, ये उस समय के साधुओं का नाम है, साधु मतलब उन समय के ऋषि का नाम है, सबसे प्रसिद्ध, उसको मुतिक तंपा धेडुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुतिक तंपा धेडुक, न्यंदु यो पर छुटुल चिंबो चिलामिट तंपा जबरा जेला छत्र, वो न्यायल में जो छुटुल दिखाया था, चमत्कार दिखाया था बुद्ध ने, उन मुतिक तंपा धेडुक को ही बताए थे ना, तुलसी क्या था बाद में। तो उन 6 गुरुओं के पास भी गया था, उनसे भी समाधान नहीं मिला, बोलके कहते हैं फिर ठीक है तुम्हारा क्या प्रश्न है पूछो, बोलते हैं भगवान गोम्बासोक्षी करने वाला, फिर भी देखो उठ करके ऐसा बोल रहे हैं, 5 मिनट के बाद शरीर छोड़ने वाले हैं। फिर उसने कहा जो पहले वाला, आकाशे च पदम, क्या आकाश में पद होता है ये जो प्रश्न का उत्तर पहले जो गाता गया ना, भगवान मैंने सब गुरु से किसी ने, क्या आकाश में पद होते हैं, पद चिन्ह बनते हैं, होते हैं, एक प्रश्न यह है। दूसरा प्रश्न, बिना धम्म के शरण में जाए, बिना संग के शरण में जाए कोई श्रमण बन सकता है, कोई छसवा बन सकता है, ये दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न जो है, जो ये संस्कार जो है नित्य है कि अनित्य है, यह, या संसार के प्राणी तथागत में चंचलता होता कि नहीं है, यह 3 प्रकार का यह प्रश्न था। वैसे इस तरह के प्रश्नों का हुनेरोंग साहब जो प्रश्न है इसका जवाब नहीं देते थे, भगवान बेकार समझते थे, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, आकाश में पद चिन्ह बनते हैं कि नहीं बनते, ये है वो है, नहीं देते थे। लेकिन आज उन्होंने उस सुभद्र के नाम सेंस के अंदर भी छस का बीज है समझ करके उनको पता लगा, उसके अंदर भी धर्मात्मा बनने की कुछ चेष्टा है, तो इसलिए उसको प्रश्न दे दिया, प्रश्न का उत्तर मिला।
तो वहाँ ये संज्ञस का ये जवाब है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ। आकाशे च पदम नत्थि, आकाश में कोई पद नहीं होता है, कोई चिन्ह नहीं बनता है, क्योंकि आकाश में कैसा चिन्ह बने। वैसा ही ये उदाहरण देखे, वैसा भी जब भगवान बुद्ध जब बुद्ध हो जाते हैं उनका भी कोई पद चिन्ह नहीं होता है, ऐसा समझना चाहिए। संज्ञस का भी कोई पैर का निशान नहीं होता है। यहाँ संज्ञस किसको कह रहा है पता है? ज्ञान को कह रहा है, शुद्ध ज्ञान को। धुर्ज चोपा वाला, धुर्ज चोपा में कहते हैं जो मुझे रूप से देखता है वो मूर्ख है। संज्ञस को रूप से नहीं देखा, संज्ञस को अनुभव से जाना चाहता है। अनुभव में पैर का निशान होता है? नहीं होता है, समझ गया ना? शब्द को अनुभव से जानना चाहिए। तो इसीलिए ये उदाहरण और इसका पे और उसको, आकाश में पद चिन्ह नहीं बनते हैं, इसी तरह बुद्ध का भी कोई पद चिन्ह नहीं होता है, क्योंकि बुद्ध अनुभव से जाना जा सकता है, कुछ ऐसा। फिर समनो नत्थि बाहिरे बोलते हैं कि अगर संघ के शरण में नहीं जा करके, धर्म के शरण में नहीं जा करके कोई मैं श्रमण हूँ कहता है, तो ये हो ही नहीं सकता। बोलते हैं श्रमण का मतलब गेजोंग, गेजोंग का मतलब छुस्पा हो ही नहीं सकता है। वो छोस क्या है? छुस्पा बनने के लिए क्या चाहिए? अष्टांगिक मार्ग फकबी यंगला गे बोल के होता है। यंग सम्मा वाचो, सम्मा दिट्ठि, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीविको, सम्मा वाचा, सम्मा वैयामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग है, ये 8 प्रकार का मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग जिसके ऊपर चल करके व्यक्ति आर्य होता है। आज तो आर्य जो शब्द जो है जात के नाम पर है, जात नहीं है। ये धम्म के अंदर आर्य उसको कहते थे जो छुस का जमलन करके पूरा नमतों से हट जाते थे, उस व्यक्ति को आर्य कहते हैं। उसी दृष्टि से जब पेचा हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ आर्य होगा। फप्पा बोल के होता है, फप्पा बोल के होते हैं। झगड़े को जो आर्य वज्र छेदिका प्रजन पारमिता भोग चुमदेन दे भोग फप्पा शेरप जी पारो चिंपा धुर्जे चोपा फप्पा बोलते हैं ना। हाउ फानर फागा सफा को आर्य है। आर्य किसको बोलते हैं पता है? जो छुस जमलिंग करके शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होकर के उस छुस्पा का जो थिक होता है, संज्ञ चुमदेन दे छुस्पा भी है, संज्ञस भी है ना, उनके द्वारा बताया गया जो थिक है वो संज्ञस का थिक है। इसलिए संज्ञस के छुस के सिर पर हमेशा आर्या होता है। फप्पा धुर्जे चोपा शे जवा थेपा छिंबोए तो, फप्पा गे तोंगबा शे जवा थेपा छिंबोए तो, फप्पा तोंगछा जापा शे जवा शेरप जी फारो छिंबाए तो, फप्पा तब आता है। तो बिना अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण किए आप क्या कहते हैं, श्रमण हो ही नहीं सकता है। छुस किए बिना श्रमण नहीं हो सकता है। यह अष्टांगिक मार्ग कल परसों आने वाला है, मग वाला है ना, उस समय में बताऊंगा। तो यह है दिखाए में क्या सुनाए में आपको मैं क्या सुना सकता हूँ। शील, समाधि और प्रज्ञा। शील थीम के बारे में कल परसों हम लोग बात किया था। शरीर का शील, वाणी का शील है, मन का शील। शरीर से पाप नहीं करना चाहिए, वाणी से पाप नहीं करना चाहिए, मन से। वो कल मैंने सिखाया, दोबारा उसका आवृत्ति करने की जरूरत नहीं है। और समाधि जो है हम कर रहे हैं सुबह यहाँ पर मन रख करके, मन को एक जगह रख करके शांत बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, यह समाधि है। प्रज्ञा के बारे में आपको बताया ही नहीं, भले ही शब्दों में बता सकता हूँ, उसको विपश्यना कहते हैं। उसको तो फिर दूसरा विधि से पूरा शरीर का जांच करके जो है, शरीर नित्य है कि अनित्य है, हमारे अंदर सोच विचार नित्य है कि अनित्य है, उसको बैठ करके उसका परीक्षण करना पड़ता है। जो विपश्यना किए होते हो 10 दिन यही करते आते हैं तो उनको पता होता है, अनुभव होता है। और आप लोग कान से सुने भी तो संज्ञस का छस जो है, दूसरी जो है, उससे भी कई मायने में जो है आपको फायदा होता है। ये स्रोत है, स्रोत मतलब इससे जड़ है। संज्ञस के छस को समझने के लिए जड़ है। संज्ञस के छस को पहले दिमाग से समझो, फिर मन में चिंतन करो, फिर अंदर मन में अनुभव में उतारते हैं ना। ये जो विपश्यना वगैरह अनुभव में उतारने का है। अनुभव में उतारने के लिए भी पहले आपने छस सुना होगा, है, तो अनुभव में उतारते समय आसान हो जाएगा। छस सुनना तब जरूरी है। सुनने थे तम समझें दे गोम्बालनी रब तो जड़, पहले सुल में बैठो, फिर छस को सुनो, फिर उसका चिंतन करो, फिर उसको गम लगा के करो तो बहुत सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो बिना सुने सीधे गम करेगा तो गम करते समय आपको सिर्फ वही है सोच के बैठेगा, दूसरों पर आप आरोप लगाते रहेंगे, फिर आपका गम सब गया, पिपड़ा बोलते हैं उसको, और फिर सब बाढ़ में चला जाता है, उल्टा हो जाता है। इसलिए छस बहुत बड़ा चीज है, समझ गया ना। बोलने में भी अगर आपका मन शुद्ध होता तो वाणी में छस आ जाता है।
आपका मन शुद्ध होता तो शरीर का काम भी छस हो जाता है। आपका मन शुद्ध हो जाता तो फिर जो भी कार्य करे वो छस ही हो जाता है। छस का मतलब ये भी नहीं है कि चौकड़ी मार के बैठ गया सिर्फ दो में छस है, दूसरा नहीं है, ऐसा नहीं है। साफ मन से किया हुआ हर एक जो क्रियाकलाप से छस होता है उसको पक्के गेंदिन कहते हैं। थाईलैंड, बर्मा इत्यादि में जाएंगे तो गेलोंग लोग खुद ही खेत बीजते हैं, खुद ही सब्जी लगाते हैं, ऐसा ऐसा। जापान वगैरह में ऐसा है। क्या वो जज्बा नहीं है? उनके अंदर पूरा है क्षमता, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब काम करते हैं, लेकिन शुद्ध मन से करते हैं ना, कायेन वाचेन और मनसा काम करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि अगर गेंदिन का जो आप काम जो है कम करना है तो कम से कम फलम यहाँ लगे और सुठिम तिंगिजिन और शिरप, शील समाधि और क्या कहते हैं प्रज्ञा का वो करना चाहिए, तब जाके श्रमण होता है। तो इसलिए कहते हैं कि सम्मनो नथी बहिरे, जो श्रमण होता है, छसपा होता है, दम से दम के अनुसार नहीं करके श्रमण हूं कह रहे कहेगा तो वो पाखंडी है, ढोंग करता है। जो अच्छा छसपा बनने के लिए छस को समझना ही पड़ता है, तब जाके श्रमण कहा जा सकता है। इससे बाहर गया है तो श्रमण नहीं है, वो गेजम नहीं है, छस नहीं है। ये संगस ने उस वृद्ध पुरुष को कहा, सुभद्र को। तो उसके बाद क्या तीसरा प्रश्न, क्या बुद्ध में प्रपंच होता कि नहीं होता है? तो संगस कहते हैं कि संसार के लोगों में प्रपंच होता है। मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा सबसे बड़ा प्रपंच है। मैं मेरा को देखते हुए कभी भी नहीं मरूंगा सोच करके उल्टा फुल्टा काम वही काम करता है और प्रपंच में खुद ही फंस जाता है। जैसे मकड़ी खुद का जाल में खुद ही फंस जाता है बाद में मरते समय, इसी तरह वो फंसने वाले जो है प्रपंची लोग, संसारिक लोग होते हैं। बुद्ध प्रपंच में कभी नहीं फंसते, ये उत्तर दिया, क्योंकि बुद्ध है प्रपंच रहितो इति बुद्ध, अनिरोधम अनुत्पादम अनुच्छेदम अशाश्वतम अनेकार्थम अननार्थम अनागमम ये प्रतीत समुत्पादा प्रपंचो पश्वम शिवम देशयामासम बुद्धस्तम वंदे वततामवरम। ऐसा क्या बालो कहते हैं, प्रपंच रहित उपशमम, पूरा शिवा हो चुका है, शांत हो चुका है। उसमें क्या है, उनके अंदर दृष्टि भी नहीं है, सब दृष्टि को त्याग चुका है। सर्वदृष्टि प्राणाय यह सद्रमम देशीय अनुकंपाम उपादाय तम नमस्यामि गौतमम। तवा ही नहीं है, सिंबा कुछ ही नहीं है, प्रपंच रहित है। ऐसा है, सुनो, भूत में कोई प्रपंच नहीं होता है, ऐसा सुनो बोल के उसको समझाया। कांगी थुक से तावा थमचे पंगवे छिर, तावा पकड़ने के लिए कुछ है, पंगवे छिर, तावा तुमचे पंगवे छिर, कांगे थुक से ने तवा थमचे पंगवे छिर, धम्बे छुने तम से पा। इसीलिए सद धम्म का जो है, धर्म जो है लोगों को बताते हैं, पकड़ने का क्या है, कुछ भी नहीं है। क्यों पकड़ रहा है? खासकर मरते समय आदमी पकड़ के बैठा है, और भी मैं नहीं मारूंगा, रो रहा है। शरीर कैसा, शरीर को आप कैसे पकड़ सकते हो? ये तो छूटने वाला है ना, शरीर का छूटना धर्म है, शरीर का छूटना सनातन है। ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जो शरीर के साथ लाखों वर्ष तक जी रहा है, कोई भी नहीं मिलेगा, हो गया नहीं। बुद्ध भी नहीं है, खुद ही कहते हैं अनिच्चावत संखारा उपवाद वे धम्मिनो उपचित्व निरुज्जन्ति तेसंगूप समो सुखं। सब अनित्य है, सब खत्म होने वाला है। तो देखो, संस्कार सब अनित्य होने वाला है, तुम जानो बुद्ध अनित्य नहीं है, नित्य है, शाश्वत है। संसारिक शाश्वत नहीं है, वो असली में ज्ञान शाश्वत है। तो ये जानो, सो संखारा सत्सता नथी बुद्धानम मिन्नितम। जो संसार में कोई शाश्वत चीज नहीं है, सब सपने की तरह है, सब खत्म होने वाला है, कुछ भी नहीं है, सब खत्म होने वाला है। बाद में कुछ भी नहीं ले जाओगे साथ में, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, बस यही है। ये जीते जी के झगड़े हैं, ये तेरा है और है मेरा है। जब इस दुनिया से चले जाओगे, ना तेरा है ना मेरा है, ये हकीकत है। तो ये इसी तरह समझाते हैं, खुद इसी तरह समझाते हैं, पूरा संस्कार अनित्य है, संस्कार सब अनित्य है। बुद्ध का ज्ञान जो है अनित्य नहीं है, बुद्ध का शरीर अनित्य है, क्योंकि वो संस्कार है, वो भी हाड़ मांस और क्या कहते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि से बना हुआ है। जो पृथ्वी जल वायु अग्नि से बना है वो कभी रहने वाला नहीं है। संगेश का कुजुक भी मितकपा है, उनके शरीर को भी अंतिम संस्कार किया गया, जलाया गया, वहां से उनका जो रिंगसेल निकाला उसको धातु कहते हैं। आजकल छोटे का दर्शन करेंगे तो उसमें छोटा सा संगेश का तांत का जलखा मिल सकता है, उनके घुटने के कोयले का जलखा मिल सकता है, उसको रिंगसेल कहते हैं। उसका दर्शन करना भी बहुत
क्या दुर्लभ होता है, बहुत स्वाभाविक होता है। तो इस तरह से इस व्यक्ति को कहा कि आकाश में कोई पद नहीं होता है, हैं? बिना छोस का नमलीन किए कोई छोसबा नहीं होता है, संसार की सभी चीजें जो है पूरा अनित्य है, नित्य कुछ नहीं है। उसका 3 प्रश्न का समाधान मिल गया ना, वो गदगद हो गया, वो भगवान धन्यवाद, साधु 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 करके वहां से निकल आता है। तो बाहर जाके आनंद ने कहा कि तुम इतना भाग्यशाली हो, भगवान सांस छोड़ रहे हैं, तुमको प्रवचन दिया। तो भगवान ने जाने को वो सबसे लास्ट संदेश का लोमा ये सुभद्र था, जिसको ये दिया था। भगवान का करुणा देखिए, मरते समय भी, अब ये मरते वाला शब्द उनके लिए अच्छे नहीं है ना, परिनिर्वाण की ओर प्रवेश करते समय भी उनके अंदर जो करुणा है, निंजे है, जिसे हम निंजे कहते हैं, वो निंजे कैसा उठ रहा है। हम तो मरते समय तो डर कहाँ है, होश ही नहीं आएगा ना। उनका होश वैसा ही है जैसा वो बिल्कुल चंगे थे। तो इसीलिए तो कहता है कि हमेशा होश बनाए रखो, मरते समय भी होश बनाए रखो, बीमार होते समय भी होश बनाए रखो। हाँ, लंगड़ा टुंडा आंख से नहीं दिखने वाला यहाँ तब भी होश बनाए रखो, शायद आपको वो पीड़ा कम हो सकता है। होश में बैठना चाहिए। लेकिन आजकल कलयुग है ना, जितना जो है शरीर से अपंग टाइप का, वैसा वो ज्यादा ही उल्टा काम करता दिखाई देता है कभी कोई मेरे को, अगर मैं गलती नहीं कह रहा हूँ ना, वो ज्यादा ही उल्टा करेगा, शराब वो पिएगा, नशा वो करेगा, जुआ वो खेलेगा, क्या धर्म बोल के पहले से तो उल्टा काम करके अभी यह है वो व्यक्ति जो है अंधेरे से अंधेरे की ओर जा रहा है। पहले अंधेरे में जाने का काम किया ना, यहाँ भी वो अंधेरे में जाने के लिए फिर अंधेरा ही अंधेरा है ना। ये तो कुदरत का नियम है, कोई अल्लाह या भगवान कोई थोड़ता है, ये अपना कर्म का फल होता है सब। तो ये सोचना चाहिए। तो ऐसा करके तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो है इस तरह से प्रवचन दिया उसको। वो अंतिम शिष्य था। कहते हैं कि वो शिष्य भी, जैसा बुद्ध ने कहा, प्रश्न करना छोड़ करके साधना करके उसको भी ताड़ दिया बुद्ध ने। उसने भी संसार के दुख से जो है, वो भी संसार के दुख से जो है पार हो गया, संघर्ष के कठिन दुखों से, महाकारुणिक की दया से, मेत्ता भावना से उसका भी कल्याण हो गया। उसको समझ आ गया कि प्रश्न उत्तर ज्यादा करना ये भी फालतू चीजें हो गई, पता लगा। इसी के साथ जो है ये जो है टिमी देसन लेउचके पाहो बोलते हैं। टिमी देसन जो मेल वाला जो है ना, मेल का वाला जो परिच्छेद जो है यहाँ पर खत्म हो गया। अब इसके बाद जो है, इसका मतलब यह है कि कभी कभी हम लोग बहुत बेकार की बातें करते हैं ना, बहुत बेकार की बातें नहीं करना चाहिए। नीचे हॉल में अम्मा लोग बैठी हुए हैं, दीदी लोग बैठे हैं, बहन भाई बंधु, दम्मठ वग्गो बोलते हैं इसको। धर्म के बारे में दम्मठ का मतलब है धर्म में किस तरह से स्थापित होना चाहिए, धर्म के लिए मन को किस तरह से स्थापित रखें, दम्मठो बोलते हैं। दम्मठो, उसी तरह कम्मठ बोलते हैं ना, कम्मठ दम्मठ। कम्मठ कर्म स्थान, धर्मठ धर्म का स्थान। 40 कम्मठ होता है ना, 40 कर्म स्थान होता है, तो उसमें से सांस को सबसे अच्छा माना कौम के लिए ये होता है, पाली का शब्द होता है दम्मठ। धर्म स्थान का वर्ग जो है, धर्म स्थान किसी के जाता है, धर्मात्मा किसी के कहा जाता है। असली धर्मात्मा कौन होता है उसके बारे में यहाँ से हम लोग जानेंगे। नाते न होती दम्मठो ये न थंग सासन है योचा अथनंच उबो निश्चय पंडितो असहसेन धम्मेन सामेन नैति परे धम्मस्थ कुतो ने दावी धम्मठोति पवच्यति बोलते हैं। चलजे छलदूस, ये भी वहीं श्रावस्ती में चेतावन में थुच्छो देनी दोंडें गंग तेला छेदंग देंबा में गंगी दोंदंग दोम्मा ही नेका नेजे खेपा नि थुच्छो में पर फरल नम छुदंग थुम्बर डेंजे पा छुचे चुंगे लोदेनी छुदंग देंबर जाबरा जो बोलते हैं। देंबर जाबरा जो व्यक्ति, सीधा बोल रहा हूँ मैं, जो व्यक्ति तुरंत किसी बात का अर्थ निकाल देता है, जो व्यक्ति अर्थ पूछ रहे थे तुरंत इसका अर्थ यह है वो है बोल के तुरंत अर्थ निकाल देता है और बक देता है, बक ऐसे अच्छा ठीक से समझा ही नहीं, ऐसे बक रहता है, सत्य है कि असत्य है, ठीक है कि उचित है कि उचित नहीं, ऐसे ही बक देता है।
तुरंत ही बक देता है, अपने को कुछ फायदा होगा ना तो उस समय तुरंत बक देता है, वो कर देता है, ऐसा करता होता है, बक देता है। वह धर्म स्थित नहीं कहलाता है, वो दम्मट नहीं कहलाता है। देखो दम्मट का अर्थ होता है धर्म स्थित नहीं कहलाता है, वो छुस्पा नहीं कहलाता है जो व्यक्ति ऐसा करता है। जो अर्थ को अनर्थ बनाता है, जो असली मतलब है उसको मतलब में नहीं ला करके उसका अनर्थ कर देता है, सत्य को असत्य, खासकर जो है जो देम्बा नहीं है उसको देम्बा बनाता है, जो देम्बा है उसको देम्बा नहीं है बनाता है, सत्य को असत्य, असत्य को सत्य जैसा कुछ ऐसा बनाता है। ये हमेशा कोर्ट कचहरी वगैरह में होता है ना, वही कोर्ट कचहरी वाला बात उन दिनों में भी चलता होगा ना, वही यहाँ संघर्ष ने ऐसा उसके बारे में उपदेश दिया है। दोनों को अच्छी तरह विचार कर निष्पक्ष होकर धर्म के अनुकूल न्याय करता है, वही धर्म का पालन करने वाला बुद्धिमान कहलाता है। यहाँ दो है, पहला में तो जो व्यक्ति जो है सत्य को असत्य, असत्य को सत्य, झूठ बोलता है, बक लेता है, अर्थ अनर्थ को नहीं ध्यान देता है, वो धर्म स्थित नहीं है बोलता है। एक ये है पहला गाथा में। दूसरा गाथा में इसको छोड़ करके जो व्यक्ति सत्य को सत्य ही कहता है, अच्छा निर्णय करता है और सोच समझ कर करता है, अनुकूल न्याय करता है और धर्म का पालन करता है, वो बुद्धिमान होता है। दो है ना, ये पहले वाला गलत, ये वाला ये है। तो इसके बारे में इसमें कहा गया है। तो यहाँ पर मैं अटकथा के द्वारा आपको इसको प्रदर्शित कर रहा हूँ। ये भी न्यायुत में है। न्यायुत में जो है एक दिन जो है कुछ भिक्षु जो है भिक्षाटन के लिए गए। भिक्षाटन मतलब पुराने समय में जब गेलोंग लोग होते थे, तो आजकल की गुम्बाओं तरह व्यवस्था नहीं है, आजकल तो बहुत आसान है। लामा जी लोग को बाथरूम अटैच है, खाना पीना है, सब कुछ है। मुझे जी लोग वही व्यवस्था करके अच्छा करते हैं ना। उन दिनों में ऐसा नहीं था। संगे शके थोड़ा तो भोजन के सामने थाली पकड़ के जाना पड़ता था गाँव में, तो वो गांव वाले देते भी थे, श्रद्धा था, आस्था था, संगे से तो भोजन मिलता था। इस तरह से जो है श्रावस्ती नियम में एक बार जो है मतलब 30-40 भिक्षु जो है भिक्षाटन के लिए गए, भोजन लेने गए, संयम करने गए। जाते 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 रास्ते में संयम मिला, तो मिल करके जो भिक्षु को जो भीख मिलता है, भीख तो शब्द अच्छा नहीं कहा जाता आजकल, उन दिनों में भोजन दान जो मिला वो लेके आ रहे थे। आ रहा था तो अचानक बहुत जोर से वर्षा होने लगी, छरपा पासों, बहुत जोर से छरपा आया, मतलब वर्षा हुआ तो फिर यहाँ वहाँ भटके तो कहीं बहुत जोर से आ रही है, थंडरिंग हो रहा है, बिजली की चमक हो रही, गड़गड़ाहट हो रही। तो उन लोगों ने कहीं बैठने के लिए देखा तो कहीं पर एक बिल्डिंग जैसा छप्पर जैसा है, उसके अंदर जाके सब चले गए बारिश से बचने के लिए। फिर उसके अंदर गए तो वो तो न्यायालय में पहुंच गया, अदालत, उन दिनों को अदालत होता है इसका मतलब, न्यायालय में पहुंच गया। फिर वहाँ जाके जब तक बारिश नहीं रुकता है तो कम से कम आधा घंटा कुछ ऐसा ही वहाँ रुके, जैसा ऐसा रुक करके वहाँ वकील लोग बैठे हुए थे। एक वकील खंबा के पीछे होकर के किसी से घूस ले रहा था, घूस ले रहा है कि जो उनका जो फैसला है उसको बदलने के लिए, झूठ को सच बनाने के लिए घूस ले रहा है। फिर बात भी कर रहे हैं। अब आजकल भी बोलते हैं ना, आप निश्चिंत रहिए, बस आपने पैसा लिया ना, आपका काम हो गया, हम वकील लोग हैं ना, हम लोग मिर्च मसाला डाल के यहाँ का वहाँ का यहाँ कर देंगे, बोलते हैं ना। तो उसी तरह उस समय वहाँ बातचीत करके वो घूस का बात करे, यहाँ भी देखा वो भी वैसा कर रहा है, वहाँ भी देखा वो भी वैसा कर रहे हैं। वो भिक्षु लोग सब हैरान हो गया। तो उनके भिक्षु के संग में तो पहना तिपाता अदिन्ना दाना वेर मनी सिक्खा बदम ठिम होता है ना। तो फिर हैरान हो गए। हैरान कुछ देर के बाद फिर बारिश रुक गए। जिसको सत्य के ऊपर केस जीतना था वो रोके जा रहा है, जो असत्य जिसमें बहुत गंदा काम किया होता है, भ्रष्टाचार की काम, बलात्कार जैसा घिनौनी काम, यह वो हंसते हुए जा रहा है। ये स्थिति देखा इन भिक्षुओं ने। जा करके बिहार में पहुंचा, गोम्पा में पहुंचा, तो वहां जाकर के फिर तथागत सम्यक संबुद्ध संगेश को अच्छा किया, कहा कि आज का भोजन कैसा रहा भिक्षुओं? बोला भगवान ने, संगेश ने। फिर एक भिक्षु उठ करके बताया, बनते प्रश्न है। फिर बताया, वो सब हाल बता दिया। ऐसे जा रहे थे, वापिस आते समय वर्षा हुआ, न्यायालय में पहुंच गए, वहां तो पूरा घूस खा रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, है को नहीं, नहीं को है, ऐसा करके उस वातावरण को देख करके ये कैसा हो रहा है बनते बोल के संगीत से पूछे बोल रहे। फिर बुद्ध ने कहा, ये जो कर रहा है वो पूरा जो है अज्ञान से अंधा हुआ है, उनको कुदरत के नियम और सिद्धांत का पता नहीं है, जैसे करनी वैसे भरनी वाला सिद्धांत इनको पता ही नहीं है। उन्होंने सोचा कि यही जिंदगी है, यही लूटपाट करके खा ले, एक मस्ती कर रहे हैं, जो मरे मरे, जो कुछ हो जाए, परवाह नहीं करके खुद को जीने का ऐसा साधन बनाया हुआ है
ये लोग पापी है, दुष्ट है, गलत काम कर रहे हैं, इस कर्म का फल उनको निश्चित मिलेगा, जल्दी या धीरे। इस जन्म में नहीं मिले तो कहीं ना कहीं निश्चित फल मिलता है। ये कर्म फल का खेल है। जैसे उन लोगों ने किया, बहुत गलत किया, लेकिन उस गलत किया का फल मैं नहीं दे सकता, खुद ही देगा। कुदरत का कानून है, ईश्वर का विधान है, खुद ही देता है। फिर उदाहरण के लिए कहते हैं कि अगर आप खेत में देखो भिक्षुओं, खेत में आप कांटे का बीज बोओगे तो क्या उत्पन्न होगा? भिक्षु ने भगवान कांटा ही उत्पन्न हुआ। जब बीज कांटा बो लिया तो कांटा ही उत्पन्न हो गया। फिर दूसरा प्रश्न किया, अगर खेत में आप फूल का बीज डालोगे तो क्या पैदा होगा? पंते भगवान फूल पैदा हो गया। ये जो हैं, जो न्यायालय में जो उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, ये कांटे का बीज बो रहा है, कांटे ही उत्पन्न होगा। तो इस तरह से समझा करके ले गिनती के बारे में जो है वो बताया है। एक बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, संगे चुमदेंदे के छस के अंदर सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है पता है? कर्म है, कर्म। ले गुडे कर्म फल है। ले गुडे सुना होगा आपने। ले गुडे सबसे बड़ा सिद्धांत है। दूसरे लोग जिसको भगवान कहते हैं, जिसको अल्लाह कहते हैं, जिसको गॉड कहते हैं ना, संगे चुमदेंदे के छुई में ले गुडे बोलते हैं। संगे खुद नहीं कहता है कि मैं भगवान हूँ, मैं गॉड हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैंने संसार में बना, तू उल्टा कर्म करेगा तो मैं तुझे दंड दूंगा। संगेस बिल्कुल ये नहीं कहता। संगेस है ना, वो सिर्फ वैज्ञानिक पक्ष को लेते हैं, जैसे करनी वैसे भरनी। तो कर्म चीटा हुआ ले जे पर देवू तेंडा नितु थप बोलते हैं। जिस तरह से तुम काम करोगे उसका वही फल मिलेगा। तंपत का प्रथम श्लोक, दोबारा प्रथम गाथा, दूसरा गाथा बोलता हूँ, वैसा ही है तंपत। इसी का सब दूसरा गाथा में क्या किया है? मन ही अगुआ है, मन ही प्रधान है, मन ही सबसे आगे है। तुम्हें अच्छा बनना है तो भी मन है, खराब बनना है तो भी मन है। अच्छे कर्म करना है तो भी तुम्हारा मन है, बुरे कर्म करना भी तो भी तुम्हारा मन है। अगर तुम अच्छे मन से, प्रसन्न मन से, शुद्ध मन से, वाणी से कुछ बोलते हो, शरीर से कुछ कार्य करते हैं हो, तो उसका फल कोई भगवान या अल्लाह या गॉड या ईश्वर नहीं देगा, तुम्हारा कर्म ही देगा। क्योंकि तुमने कर्म अच्छा किया है। अपने द्वारा किया गया कर्म का फल खुद को भोगना पड़ता है। ये संगे चुमदेंदे का सुंगति है। जो व्यक्ति प्रसन्न मन से, मुंह से बोलता है, शरीर से करता है, तो उसको फल उसी तरह मिलता है। अच्छा फल, सुख उसी तरह मिलता है। जैसे हम जहाँ भी जाओ, हमारा शरीर का परछाई जो है हमें नहीं छोड़ता। आपका कर्म का फल किसी दूसरे को मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि यह भौतिक वस्तु नहीं है, यह मन का गुण है। दो तरह का संपत्ति होता है, एक होता है रुपया पैसा होता है, दूसरा होता है मन का संपत्ति होता है। जो मन स्वयं का संपत्ति होता है, दूसरा चोर नहीं कर सकता है। कैसा करेगा? मन के अंदर आपका गुण है, यंत्रन है। मन का यंत्रन को कौन चोर कर सकता है? रुपया पैसा, सोना चांदी, हीरा मोती लूट के ले जा सकता है, क्योंकि वो शरीर से संबंध है। शरीर खुद ही बाहर है, वो भी बाहर है, वो बाहर से चोरी हो सकता है। मन के यंत्रन का चोर नहीं हो सकता है। इसलिए असली धन मन का यंत्रन है। छोस किया है, पुण्य कमाया है, इस समय भी आपको खुश होने का यंत्रन देगा। और मरते समय आपको दुख नहीं होगा। मरने के बाद भी दूसरी अच्छी जगह, देवलोक जैसे, मनुष्य योनि जैसे दोबारा मिल सकता है। इसलिए मन जो ऐसा होना चाहिए बोलते हैं ना, तो मन से कर्म होता है। तो ये जो घूसखोर वाले थे, मन दुष्ट है ना, लूट लो, किसके लिए? शरीर के लिए। शरीर तो ये झूठ है, मर के चला जाएगा, भोगेगा वो मन अंदर जो ये मन दूसरा शरीर लेके करने देता है ना। तो इसलिए जो है मन है, मन जो है। तो ये कहते हैं कि मनो पुब्बमंग धम्म मनो सेठा मनोमया मनसा जे बसन्नेन भासति वा करोति वा ततोनं सुखं मनुवेति छायावान पाइनो। बोल देखो, संपत होगा तो पढ़ के देखो दूसरा का था। छुनम हिची रंगशिनते, ये बोटी भाषा में इसी का अनुवाद। छुनम हिची रंगशिनते हिमी सोजिंग मोंदुटो, हित सेम को बोलते हैं, या तो ऐसा बोल सकते हैं, छुनम सेम की रंगशिनते सेमनी सोजिंग मोंदुटो 강식 셈니 랍당베 매장양니 제장롱 대다 대이 대와 톱 디마 열वरा 민주르신। देखो ये है ना, ये है संगेस का चस। तो इस तरह से चस को समझना चाहिए। समझ गया ना? कोरा माने छम्मे धरचो लगाना, ये तो होते रहता है। तो इस तरह का बात धरचो लगाते समय भी याद होना चाहिए, छम्मे चलाते समय भी याद होना चाहिए, कोरा लगाते समय भी याद होना चाहिए, तब कर्म शुद्ध हो जाता है।
तो ये सिद्धांत ये प्रकृति का नियम है, विश्व का विधान है, तो इसको सोचना चाहिए। तो संन्यास ने ये किया। कबीरदास ने भी दुआ में लिखा ना, करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछतावे, बोया बीज बाबुल का अमुआ कहाँ से आए। बाबुल होता है ना पूरा कड़वा, तो बोया बीज बाबुल का अमुआ का आम कहाँ से आएगा, है ना। करता था तो करता रहा और पीछे पछता रहा, करता था तो होश ही नहीं है, सब कुछ उल्टा पुल्टा करता रहा। जब भोग रहा है तो तब याद करके क्या फायदा, तुमने बीज ही बाबुल का बोया तो कड़वा ही होगा ना, तो आम का कहाँ चेष्टा कर रहे हो। अपना गलती खुद सुधारो पहले से, नहीं आते तक। तो ये जानना चाहिए। और एक जाऊंगा गाथा, कबीर का दोहा याद होगा मैडम जी लोग है। कबीर का दोहा में बहुत दम है। मैं सोचा था उस समय बच्चे था ना, बड़ा दोहा वगैरह पढ़ने का शौक था, कुछ संस्कार होगा ना, शौक था, पकड़ लिया, ऐसा पकड़ लिया कि आज भी भूला नहीं। अब मुझे प्रयोग करने का, ये दंपत के जरिए प्रयोग करने का मौका मिल रहा है। नहीं तो इतना लोगों के पास में कहाँ दोहा सुनाते रहूं, किसी के घर में तो नहीं जा सकता है। खटखटाओ में कबीर का दोहा सुनाने आ रहा हूँ, भगा देगा, भग क्यों आ रहे हो। तो यहाँ तो आप लोग मजबूर है, मेरे पास आ चुका है, अब मैं स्वतंत्र हूँ, जो भी सुना सकता हूँ, है ना। आप लोग को फायदा होना चाहिए ना। तो ये है, नाते पंडितो होती यावत बहुभाषति, इसमें बहुत दम है, देखना इस अमृत में। नातेन पंडितो होती यावत बहुभाषति, खेमी अवेरी अभयो पंडितोति पक्वुच्यति, बोलते हैं। बहुत ज्यादा बकबक करने वाला पंडित हो ही नहीं सकता, बोलता है। आमतौर पर बोलते रहता है ना, बहुत कोई ना कोई, ना पूंछ है ना पैर है, बहुत ज्यादा ही बोलता है, तो वो पंडित नहीं हो सकता, बोलते हैं। पंडित का मतलब ये पंडित नहीं है जो बोटी चाली वगैरह करते हैं, इनका बात नहीं है। यहाँ पंडित का अर्थ बताया, ये भी बौद्धों का ही शब्द है, ये है ना, मतलब मन से भी स्वच्छ, बोलने में भी तेज, उसको पंडित कहते थे। आज का तो हमारे ड्राइवर जी का बने हुए पंडित जी हैं, पंडित जी है हमारे ड्राइवर में ना, वो तो उनका अपना वंश का वो है, तो पंडित बंसीलाल है मेरा गाड़ी जो चलाता है। तो यहाँ जब यहाँ पंडितों बोलते हैं ना, बंसीलाल जी नजर आ रहे हैं। संस्कार होते ना, जिचम मंदो माजे पा तेचम दिलु खेपा मिन, जोदेन ठोमे जिम्मे पा खेपा शेजर जोबा ही, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर बुद्ध अमृतवाणी दंपत में। जिचम मंदो माजे पा, जितना जितना ज्यादा बोलने वाला होता है, देचम दुनी खसपा मिन बोलता है, उतना वो खसपा नहीं है, खेपा नहीं है, विद्वान नहीं है। यहाँ विद्वान का अर्थ धार्मिक होने से मतलब है, समझ गया ना, शास्त्र भी जानता हो, आचरण भी हो, मन भी शुद्ध हो, ऐसा व्यक्ति। खेमी अवेरी अवयो पंडितोति उच्चति बोलते हैं। जोदेन ठोमे जिग्मे पा खेपा शेजर जोपा ही। तो इसके अतिरिक्त जो है, जो ज्यादा बोलने वाला वो पंडित होना ऐसा निश्चित नहीं है। प्रत्युत मतलब बल्कि जो है क्षमावान होता है, अवेरी होता है, निर्भयी होता है, सदाचार होता है, अच्छा चरित्र वाला होता है, भले ही बहुत विद्वान हो, चरित्र भी उस तरह सा होता है, उसको मैं पंडित कहता हूँ, उसको मैं क्या कहते हैं, विद्वान कहता हूँ। वही विद्वान कहलाता है, वही पंडित कहलाता है। पंडित का मतलब जिसका आचरण और बोलचाल एक जैसा हो, तो इस तरह से। तो तथागन जो है यहाँ अटकथा के द्वारा आप समझिए, संजय चुंबन के काल में, हर एक जिस काल में भी हो, तो किसी साधु संत या महात्मा के साथ बहुत ज्यादा शिष्य होते हैं ना, उसमें से कुछ लोग क्या कहते हैं, अड़ंगे अड़ाने वाला होता ही है। कोई लोग गैंगस्टर टाइप का, गुंडा टाइप का, ठगी टाइप का होता ही है। चाहे गोम्बा में देखो, सब लामा दूस के दुले नहीं होंगे, चाहे आश्रम में जाओ वहां भी नहीं होगा, चाहे क्रिश्चियन में जाओ, मुस्लिम जहाँ भी जाओ, तो चाहे किसी मंदिर, मस्जिद, मठ या आश्रम में जहाँ भी बैठे, उसमें सब लोग साधु संत नहीं होते हैं, उसमें से भी कुछ गड़बड़ होता ही होता है। उसी तरह संघीय चुंबन देश के साथ भी उन दिनों में गड़बड़ करने वाला 6 गेलोंग लोग थे। नाम का गेलोंग है, लेकिन गेलोंग वालोंग नहीं था, बाहर से गेलोंग दावा जैसा लगते थे। ये संघेश के ही चेले, उनको जितना समझाओ समझते ही नहीं रहते था, उनको गेलोंग डेडुक बोलते हैं। वो जब इन लोग को पता होगा, लामा जी लोग को, जब विनय का पाठ पढ़ाता होता है शेटाभिग्रह में, उसमें इसका बात बहुत आता है।
जो ये 6 थे उसमें से कल जो मैं लाल उदाई का बात बोला था, आता जाता कुछ नहीं, शारीपुत्र मोहम्मद गल को कहता थे उसको आता जाता कुछ नहीं, मेरे से सुनो प्रवचन बोल रहा नहीं था। उसमें सबसे बॉस इनका वो था, ये जो 6 गेलोंग साथ चलते थे ना, ये 6 गेलोंग जो है यहाँ गड़बड़ करता है। तो ये जो है ये लोग जो है इनके अंदर ना ढंग का दम्बा था, उद्दंड और शील भ्रष्ट, हमेशा कुछ न कुछ जो है गड़बड़ करने वाले ऐसा थे ये 6 गेलोंग जो है। तो एक बार तथागत सम्यक संबुद्ध न्यूयॉर्क में थे, तो उस समय जो कुछ गेलोंग जो अच्छे प्रवृत्ति वाले, अच्छे चरित्र वाले गेलोंग सुल्तान देम्बा 30-40 लोग कहीं गए थे, भोजन दान के लिए गए। भोजन दान के लिए जहाँ पहुँचे थे वहाँ ये 6 लोग भी आए थे जो उद्दंड जो गेलोंग लोग थे, जो गुंडे जैसे जाते थे। तो उद्दंड, गुंडे तो आजकल के शब्द है ना, कहना पड़ेगा, समझ में जल्दी आता है ना। तो यहाँ मैं जानबूझ करके हिंदी को उतना स्वच्छ और स्पष्ट नहीं बोल रहा हूँ ताकि समझ में आ रहे ना, तो मिक्स करके समझ में आ रहा है ना, समझाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ। मेरा काम है आप लोग को समझाना, मेरे को अपने पंडितता को दिखाना थोड़ी है यहाँ पर, मैं विद्वान हूँ ये वो दिखाने का वो नहीं है। आप लोग कितना समझे उतना मेरा वो रहता है, ध्यान रहता है। तो ये 6 गेलोंग वहाँ पहुँच गए। 6 गेलोंग लोग जो है असली में तो लोग पहुँच करके भोजन कर रहे थे, वो 6 गेलोंग आ गया, किसी का थाली फेंक के, क्या कर रहे हो तुम लोग, छोटे हो, हम लोग सीनियर है। सीनियर गेलोंग लोगों का तुमने आदर करना नहीं सीखा। तो ऐसा करके उद्दंड मचाना शुरू कर दिया, किसी का थाली फेंक दिया, ये वो खुद आगे बैठ गए। वो वहाँ जिंदा को भी बता रहा है कि इनको कुछ नहीं आता है, हम लोग देखो बुजुर्ग हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं, हमने तो इन लोग को सिखाया, ये लोग कुछ नहीं आता वो, ऐसा करके हर कहीं उद्दंड मचाते थे। खुद को आता जाता कुछ नहीं है, हमेशा भी जहाँ पर संगदान संजम के कुछ मिलता है खाने पीने, वहाँ पर सबसे आगे छीना झपटी में लगा रहता था। तो ऐसा कई बार किया इन लोगों ने, तो ऐसा कई बार किया, हम सीनियर है, तुम लोग क्या है, हमसे सीखते तो कुछ नहीं और खाने में सबसे आगे हो, ऐसा बोलते थे। लेकिन वो खाने के लालसा जो उनका होता था, तो इस तरफ से आता ज़्यादा कुछ भी नहीं था और बहुत ज़्यादा बोलता था। किसी को आता भी था बहुत अच्छा, 1-2 को बहुत अच्छा आता था पूरा तंपत वगैरह का पाठ करना, लेकिन आचरण था ही नहीं, अंदर से खोखला, मुख बादल, मुँह से बोलने वाले थे। तो वो बहुत परेशान हो गए, सब वापस आ गए गोम्पा में, बिहार में। तो तथागत सम्यक बुद्ध बैठे थे, उन तरुण भिक्षुओं को बुलाया जो संयम के लिए गए थे, जो भोग चुके थे, उन लोग के साथ फंस चुके थे। तो यहाँ आया, भिक्षुओं क्या है, अच्छा भोजन हुआ, कैसा हुआ? फिर ये कहता है नहीं बनते। वो 6 लोग वहाँ आ गए थे गेलोंग लोग, उन लोगों ने हमारे को खाने भी नहीं दिया, स्वाद भी नहीं है, उल्टा जूठा जो पतलू जहान वगैरह सब हमारे चीवरों में फेंक गया, ये है वो है, ऐसा कर दिया। और बहुत बोल रहे थे हम बहुत जानते हैं, ये है वो है। उस समय फिर तथागत ने ये गाथा गाया। कि क्या गाथा गाया? तो ये गाथा क्या, जो जितना ज़्यादा बोलता है वह उतना ही विद्वान नहीं होता है। जिसमें चरित्र नहीं होता है, जिसमें शील भंग होता है, भ्रष्ट होता है, वो बेकार का जीवन जीता है। वो ना शासन के लिए लाभदायक है, ना कोई पब्लिक के लाभदायक है। इन लोगों से बचना चाहिए। असली जो विद्वान कौन होता है, भले ही कम बोलता हो, जिसका चरित्र अच्छा हो, शीलवान हो, क्षमा प्रार्थी हो, सहनशीलता हो, अच्छा छुपा, उसे कहा जाता है बोल करके ये यहाँ पर पहुँचा। तो ये जो दम्मट वक्तों का 3रा श्लोक तक मैंने आज खत्म किया, आगे से फिर हम कल चलते हैं। तो ये दम्मट है, धर्मात्मा किसे किया जाता है, किसे कहा जाता है, उसके बारे में बोला ना। इसमें आपको ये मिला होगा कि चरित्र साफ होना चाहिए। चरित्र साफ होगा तो धर्म स्था है, वो धर्म में स्थित है। चरित्र स्थित नहीं है तो धर्म में स्थित नहीं है। तो नीचे आएगा बाद में। चीवर से कोई धर्मात्मा नहीं होता है, कपड़े से कोई धर्मात्मा नहीं होता है, लंबे बार लगने से कोई धर्मात्मा नहीं होता है, सिर को गंजा करके ऐसा जैसा पहना हूँ इतना मात्र से धर्मात्मा नहीं होता है। ये तो बाहर का एक वो है, पहचानने के लिए एक कपड़ा है, यह तो सिंबॉलिक है पहचानने के लिए। असली तो अंदर शुद्ध होना चाहिए, जो मैंने बताया था, चित्त मन साफ होना चाहिए। रंगी से योग से दूल देनी संगीत वाला, समझ गए ना।